गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। मैंने एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा, सिद्धि क्या चीज़ है? तो वे बोले, बर्दाश्त करो यही सिद्धि है। बर्दाश्त करो यही सिद्धि है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते ना, सहन नहीं करना चाहते। आजकल विमेंस लिब का ज़माना है, विमेंस लिब, विमेंस लिबरेशन। विमेंस लिबरेशन मीन्स हम और तुम इक्वल हैं, वी आर इक्वल राइट्स। तो इक्वालिटी का ज़माना है। तो कह रहे हैं वो ठीक है, इक्वालिटी का ज़माना है, पर सहन करना, आजकल परिवार इतने क्यों टूट रहे हैं? वे कोई सहन नहीं करना चाहता। तो जो सहन करता है वो महान होता है, और जो सहन नहीं करता वो कमज़ोर होता है। तो सहन करने वाला उल्टा दिखता उल्टा है दुनिया में। जो से चिल्लाता है वो महान है, वो बड़ा शक्तिशाली है। सहनशीलता जो है, आपके अंदर शक्ति भी है, आप जवाब भी दे सकते हैं, पर फिर भी आप सहन जाते हैं, तो वो कितना बड़ा है। सहनशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं है। और सहनशीलता इतनी आसान भी नहीं है, मुश्किल भी है। क्योंकि हर एक आदमी फटाफट जवाब देना चाहता है कि आजकल हर एक कोई पढ़ लिख गया है, हर एक के पास पैसा आ गया है, तो क्यों सहन करें, हम क्यों झुकें, हम क्यों मरें। तो वो बोले, बर्दाश्त करो यही सिद्धि है। किसी भी चीज़ मीठी तभी होती है जब आँच पर पका ली जाती है या गर्मी में पका ली जाती है। जो चीज़ आँच सहने से इनकार करती है, कहती है आग पर नहीं चढ़ूंगी, वह पकेगी कैसे? बोले, कोई भी चीज़, खीर कब मीठी होती है? जब पक जाती है। चावल कच्चे दे दीजिए, आलू कच्चे दे दीजिए। उनसे पूछा ना स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कि भक्त जो है वो सिद्ध कब हो जाता है? तो उन्होंने कहा, चावल पक जाने के बाद कैसे हो जाते हैं? उन्होंने कहा, नम्र हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। बोले, आलू पकने के बाद कैसा हो जाता है? बोला, मुलायम हो जाता है। बोले, ऐसे ही भक्त जब मुलायम हो जाता है, अंदर से सहनशील हो जाता है, तब वो भक्त, तब वो सिद्ध हो जाता है। जितना हमें सहन कम है, जितने हम दुखी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उतना हमको बर्दाश्त करने की शक्ति कम है हम में, उतनी हमारे अंदर भक्ति कम है। श्री बल्लभाचार्य महाराज तथा श्री रामानुजाचार्य महाराज कहते हैं कि जब तक मनुष्य जीवन में ताप आता है तब वह रसायन बनता है। जब तक मंथन न होगा, जब तक हृदय में अमृत कैसे प्रकट होगा? आजकल माता पिता भी लड़कियों को सिखाते हैं ना, रोज तो मम्मियों को बताएंगी, मम्मी ये हुआ, मम्मी ये हुआ, आज मैके में ये हुआ। अरे क्या ज़रूरत है? उससे कह दो अब तुम्हारी शादी हो गई, अब वही तुम्हारा घर है, वहीं सहन करो। तो कह रहे बल्लभाचार्य जो थे, उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ ताप सहती है, मतलब उसके अंदर घुटन होती है, वो सहन करता है, घुटन भी तो होती है सहन करने से, सहन करता है, घुटन होता है, तभी रसायन बनता है, तभी उसमें अमृत बनता है। जब तक मंथन ना होगा, जब तक हृदय में अमृत कैसे प्रकट होगा? जब समृद्ध मंथन हुआ तभी तो अमृत प्रकट हुआ। तो ये मत सोचिए सहन करना कमज़ोरी है। सहन करना कमज़ोरी नहीं है, सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। सहन करने से आपके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। तो सहन करना कभी कमज़ोरी नहीं होता है। जब तक विष की ज्वाला निकल ना जाए, दिल में उफान ना आवे, तब तक शीतलता का अनुभव कैसे होगा? कह रहे हैं जब तक दिल में से विष की ज्वाला निकल ना जाए, हमारे अंदर जो विष भरा हुआ है, जो क्रोध भरा हुआ है, जो चिढ़न भरी हुई है, जो गुस्सा भरा हुआ है, कह रहे हैं जब तक वो निकल नहीं जाएगा। निकलेगा कैसे? जब आप एक तो दबा लेते हैं हम, और एक हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो अंदर में एक शीतलता आती है, और जो क्रोध है वो अपने आप शांत होता जाता है। और ऐसा नहीं, आपको मनाही नहीं है बात कहने की, कह सकते हैं, पर जो हम चिढ़ के कहते हैं, गुस्से से कहते हैं, नाराज होके कहते हैं, चिल्ला के कहते हैं, वो नहीं कहना है। और फिर भी कोई ना सुने तो छोड़ देना है, और भगवान से प्रार्थना करना है कि इसको सद्बुद्धि दें। जब समुद्र मंथन हुआ तब पहले क्या प्रकट हुआ?
विष, और अमृत कब प्रकट हुआ? बाद में। जब तक विष ज्वाला निकल ना जाए, दिल में तूफान ना आवे, तब तक शीतलता का अनुभव कैसे होगा? जो दुख सहने के लिए तैयार होता है उसी को सुख शांति प्राप्त होती है। धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो और आशा रखो। कह रहे हैं जो दुख सहने को तैयार है उसी को शांति मिलती है। जो दुख सहने को तैयार नहीं है उसको शांति नहीं मिलेगी। तो हमसे कोई 4 शब्द उल्टे कह रहा है, हमारे मन के अनुकूल नहीं कर रहा, और हम उसको सह गए, तो हमें उसको सहन करके एक शांति मिलेगी। और अगला भी सोचेगा, और फिर बाद में हमने अपनी बात कह दी कि भैया जब वो ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, कि ये बात से हमको बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई, अब आप देख लीजिए हमें तो बड़ा दुख होता है। तो उस समय चिल्लाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, अगला सुनने वाला भी नहीं है और वो सुनेगा भी नहीं, और बात बढ़ेगी और लड़ाई होगी। तो कह रहे हैं जितना आप सहन करेंगे तभी आपके जीवन में सुख शांति और धैर्य आएगा। बिना सहन करे सुख शांति और धैर्य आने वाला नहीं है। शबरी के मन में आशा बंधी हुई थी और वह प्रतीक्षा निरत थी कि अब राम आएंगे, अब राम आएंगे। एक भोजपुरी गीत की पंक्ति भी है, शबरी देखई ले सपनवा, आजो घर राम अइयो ना। तो शबरी रोज सपना देखती है कि आज मेरे घर राम आएंगे। कितने इंतज़ार किया, कितने साल? 14 साल। और रोज़ झाड़ू लगाती थी, रोज़ इंतज़ार करती थी। अगर उसमें सहनशीलता ना होती, धीरज ना होता, तो इंतज़ार कर सकती थी? बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तो जब तक धीरज नहीं है तब तक कैसे इंतज़ार करेगा आदमी? मतलब ये है कि शबरी रोज़ सपना देखती है, आज हमारे घर राम आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो तुम ये विश्वास रखो मुझको भगवान मिलेंगे। तुम भी विश्वास रखो कि मुझको भगवान मिलेंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। भगवान के दर्शन के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो भगवान से अपनापन और एक विश्वास। अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके अंदर, पूरा विश्वास है, फर्म फेथ विदाउट शेक, और भगवान से अपनापन, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, तो भगवान ज़रूर मिलेंगे। भगवान क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो आपके जीवन में ये सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन होगा और इसी में जीवन भगवत तत्व का साक्षात्कार होगा। कह रहे हैं इसी जीवन में, इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन होगा और इसी जीवन में भगवत तत्व का साक्षात्कार भी होगा। ऐसा विश्वास रखिए, ऐसी दृढ़ता रखिए और उसके लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार रहिए। मेहनत भी हो, विश्वास भी हो और दृढ़ता भी हो। तुम्हारे अंदर जो कमज़ोरियां हैं उन्हीं के कारण निराशा होती है और ये अनुभव होता है कि हमारा मन चंचल है तथा हमारे मन में वासनाएं हैं। अब हमें क्यों नहीं अनुभव होने देती भगवान का कि हमारे मन में जो कमज़ोरियां हैं, हमारा मन जो चंचल है, हमारे अंदर जो विद्रोह है, जो दुख है, जो परेशानी है, वही हमें भगवान का अनुभव नहीं होने देती। तो जो विद्रोह है वो कैसे शांत हो? जो गुस्सा है, नाराज़गी है, जो राग द्वेष है, चिड़न कुड़न है, तो कह रहे हैं ये सब कैसे शांत हो? ये शांत हो जैसे जैसे आपके अंदर भगवान से अपनापन आएगा, प्रेम आएगा, तो ये अपने आप शांत होते जाएंगे। इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन होगा, लेकिन प्रतीक्षा करो। कह रहे इन्हीं आँखों से भगवान के दर्शन होंगे, भगवत तत्व का साक्षात्कार होगा, लेकिन प्रतीक्षा करो। वह समय शीघ्र आने वाला है जब वासनाओं का, अशांति का अंधड़ तूफान शांत हो जाएगा। वो समय शीघ्र आने वाला है हम सबके जीवन में, ऐसा विश्वास करें। हम सबके जीवन में वो सब जो नाम जप कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से जो नाम जप कर रहे हैं, तो जल्दी ही वो समय आने वाला है कि जो अंधड़ है, तूफान है मन में अशांति का, वो दूर हो जाए। धीरज रखिए, विश्वास रखिए भगवान पे कि भगवान कराएंगे। अपने पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। वह समय शीघ्र आने वाला है, वासनाओं, अशांति, अंधड़ का तूफान शांत हो जाएगा
विश्वास रखो, उस घड़ी की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे मन में विकार ना होंगे, वासना ना होगी, ना चंचलता होगी। कह रहे उस समय का विश्वास रखो कि तुम्हारे मन में, उस समय का इंतज़ार करो, तुम्हारे मन में वासना नहीं होगी, विकार नहीं होंगे और चंचलता नहीं होगी। ना कोई वासना होगी, ना कोई विकार होगा, ना कोई चंचलता होगी। बस शांति, राग द्वेष रहे तो प्रेम का भाव होगा, भगवान में मन होगा और सबके लिए सर्वत्र भगवत दर्शन होगा कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। वे दिन दूर नहीं जब तुम्हारा मन मानसरोवर की तरह स्वच्छ, शांत और निर्मल होगा और उसमें भगवान प्रकट होंगे। कह रहे वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा मन स्वच्छ और निर्मल होगा और उसमें भगवान प्रकट होंगे। किसी के लिए कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। बस लगेगा जो भगवान कर रहे हैं सब भगवान की कृपा है। वह समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र आने वाला है। कह रहे वो समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र आने वाला है। आने वाला है, यस और नो। अभी तो आप अगर मेहनत कर रहे होंगे, लगे होंगे तो क्या आने वाला, और मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं लगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।